हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे अर्चुराज सिंह 511। तो फ्रेंड बस चलते रहो धीरे धीरे। हेलो फ्रेंड, ये देखिए मेरे पापा का कॉलेज है KVS इंटर कॉलेज। यहाँ से मेरे पापा ने शिक्षा स्टार्ट की थी और इसी कॉलेज ने मेरे पापा को बहुत आगे तक पहुँचाया। इंस्पेक्टर बन के मेरे पापा रिटायर हो चुके हैं और अभी भी अगर चाहें तो मेरे पापा टीचर की जॉब कर सकते हैं क्योंकि उनकी इंग्लिश स्पीकिंग बहुत ही मस्त है। तो फ्रेंड, हम लोग आ चुके हैं अपने खेतों के पास। तो हमारी सासू माँ हमसे मिलने आई है हमारी ससुराल से। कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मैं अपने ससुराल नहीं जाती हूँ, तो सासू माँ मुझे यही रास्ते में ही मिलने आ गई। बोली भाई तुम वहीं रहो, मैं मिलने आती हूँ वहीं पे। तो फिर सासू माँ वहीं से मिल के चली गई। फिर हम लोग आए मंदिर, फिर वहाँ पे दर्शन किया जो कि CRP कैंप के पीछे है। जो लोग उस CRP कैंप में रहे होंगे पहले पोस्टेड, उनको पता होगा। तो बहुत ही शक्तिपीठ मंदिर है भोलेनाथ का। हम लोग वहाँ गए और हम लोगों ने मत्था टेका और सभी के लिए दुआएं मांगी और अपने लिए भी ढेर सारा आशीर्वाद लिया और भोलेनाथ से सुखी जीवन की कामना की। और भोलेनाथ से हमेशा यही बोलती हूँ कि हे प्रभु, मेरे शरीर को निरोगी कर दो और मेरे जितने भी फ्रेंड हैं सब खुश रहें और अपनी अपनी सुखी ज़िंदगी जिए। ये दोनों प्राणी दुकान नहीं सेट कर पा रहे हैं कि कहाँ से इनको। तो फ्रेंड, हम प्रसाद खरीदने के लिए निकल पड़े थे और बस यहीं के सामने की दुकान है जो कि हमारी फ़िक्स है। जब भी हम मंदिर जाते हैं तो उसी दुकान से प्रसाद लेते हैं। और ये डॉग हमारे पीछे पड़ के रह गया है, इसको प्रसाद चाहिए। लेकिन अभी जब हमने चढ़ाया नहीं तो बिना चढ़ाए हम प्रसाद नहीं देंगे। हमने भी इससे बोला, हमने कहा रुक अभी प्रसाद चढ़ा के लाती हूँ तब तुझे दूँगी। बस वो पीछे पीछे टहलता रहा और हमें जो जो लेना था ले लिया। हमारी सिस्टर बोल रही जीजू, अब आपके जीजा को काला तो होना ही था क्योंकि गांव में जब बैट बॉल खेलेंगे दोस्तों के साथ तो और क्या हाल होगा। डेली बैट बॉल बैट बॉल, बॉल चटकती है तो काला कौन होगा। छुट्टी का पूरा आनंद गांव में लिया जाता है भाई। फौजी साहब मस्त रहते हैं अपने दोस्तों में और खेल खेल के शरीर बर्बाद कर लेते हैं। खाने पीने का कुछ भी होश नहीं रहता। अगर नाश्ता कर लिया तो खाना नहीं, खाना खा लिया तो सुबह नाश्ता नहीं। पूरे दिन का ड्रामा रहता है। ये देखिए, इनको चाहिए था लड्डू और हम लोगों ने अभी प्रसाद चढ़ाया नहीं था तो बस पीछे पीछे ये घूम रहे थे डॉगी जी। जब तक हटा नहीं, जब तक मैंने लड्डू नहीं दे दिया। फिर मैंने प्रसाद ले लिया और ये फूल वाली आंटी थी तो उनसे फूल ले लिए और हम दोनों अंदर अभी जाएंगे, मत्था टेकेंगे। तो बस ये जब तक खड़ा रहा कि बस इसको लड्डू चाहिए, तो लड्डू लेने के लिए फिर मैं जब प्रसाद चढ़ा के बाहर निकली तो फिर इनको लड्डू दिया। फिर इन्होंने लड्डू खाए। तो बने रहिए फ्रेंड हमारे इस छोटे से व्लॉग में। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, जो आप लोग हमारे ब्लॉग को देखने में अपना कीमती टाइम वेस्ट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। तो बस फूल वाली आंटी को इस टाइम मैं फूल वाली आंटी से बात कर रही हूँ। फूल वाली आंटी बोल रही हैं कि मेरी डलिया वापस दे देना सिस्टर, नहीं तो पता चला आधे लोग आते हैं तो फूल तो लेके जाते हैं, डलिया फेंक जाते हैं डस्टबिन में। मैंने कहा नहीं, आप परेशान नहीं हो, मैं प्रसाद चढ़ा के आपकी डलिया वापस दे दूँगी। और इनको देखिए, बस ये पीछे पीछे अभी जाएंगे और यहाँ पे वेट करेंगे मेरा कि मैं जल्दी प्रसाद चढ़ा के बाहर आऊँ तो इनको लड्डू दूँ। हमारे पूरा गांव, मतलब पूरे गांव क्या, अगर कहा जाए तो पूरा इलाहाबाद यहाँ पे बड़ा बड़ा निशान चढ़ाने आता है। ये देख लीजिए, वो झंडा चढ़ता है जिसको हम लोग निशान बोलते हैं। और इतनी भीड़ होती है फ्रेंड्स, इतनी भीड़ होती है सावन के सोमवार में कि मंदिर में पैर रखने की जगह नहीं होती है। इस टाइम तो पूरा खाली खाली सा मंदिर दिख रहा है कि हाँ किस तरफ से जाना है हमें, किस तरफ से नहीं। वरना सावन के सोमवार में या शिवरात्रि में तो बस ऐसे धक्के खाते हुए आदमी जाता है और दर्शन करके दूसरे गेट से बाहर। यही वो मंदिर है जिस मंदिर की मन्नत से
फौजी साहब मिले। और एक चीज़ आप लोगों को और बतानी थी, जब मुझे देखने के लिए फौजी साहब की फैमिली आई हुई थी तो इसी मंदिर में आई हुई थी। और ससुर जी और मेरे नंदोई साहब और पता नहीं कौन कौन था, मतलब 5-7 लोग थे, मुझे याद नहीं है। हमारे साइड कोई लड़की को देखने जाता है तो 5 या 7 लोग ही जाते हैं, या मतलब इससे ज़्यादा, मतलब 11-21 जो शुभ अंक होते हैं उसी के हिसाब से जाते हैं। तो फिर आए थे फर्स्ट बार, तो मैं गई थी, फिर यहीं पे हमारा रोका हुआ था। भोलेनाथ की कृपा से फौजी साहब हमें मिले थे। तो जब जब भी मैं छुट्टी जाती हूँ, फौजी साहब जब भी छुट्टी जाते हैं घर पे, हम दोनों यहीं मत्था टेकने आते हैं। और जो हमारे प्रयाग वाले बड़े हनुमान जी हैं, जब आप लोगों ने सुना होगा, लेटे हुए हनुमान जी हैं, उनको सावन में गंगा मैया स्नान कराती हैं। तो मैं वहाँ जाती हूँ मत्था टेकने के लिए और यहाँ पे आती हूँ। अगर वहाँ नहीं जा पाती हूँ तो फिर मैं यहीं दर्शन कर लेती हूँ भोलेनाथ के। और भोलेनाथ के जस्ट पीछे में बजरंगबली हैं, थोड़ा सा दिख भी रहा है पीछे, देखिए लड़का प्रसाद चढ़ा रहा है, तो बस वहाँ पे हम लोग मत्था टेक लेते हैं, प्रसाद चढ़ा लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो लोग खड़े हैं ये कोई पंडित वंडित नहीं है, बस ऐसे ही कुर्ता पहन के खड़े हो जाते हैं, गांव के लोग ही होते हैं। तो बस ये सबसे वसूली करना स्टार्ट कर देते हैं, यहाँ फूल रख दो, वहाँ फूल रख दो, बस 21 दे दो, 51 दे दो, बस इनका यही काम होता है। और बस मैं तो दे देती हूँ, फौजी साहब गुस्सा करते हैं, कहते हैं इनको फालतू मेहनत के कमाए हुए पैसे इनको क्यों दे दूँ, दारू पीने के लिए किसी बुजुर्ग को दे दो, खिला दो पेट भर के, वो चीज़ सही है, लेकिन इनको पैसे नहीं देना है। मैंने कहा छोड़ो, जाने दो, क्या मतलब है। बस हम दोनों ने प्रसाद चढ़ाया, बाबा को माला पहनाई और भोग लगाया, मत्था टेका। ये देखिए तिलक लगाना स्टार्ट कर दिए हैं। और अभी तगड़ी दक्षिणा, मतलब अगर ये लोग जान जाते हैं कि बंदा सीआरपी से या आर्मी से या बीएसएफ से या फोर्स लाइन का कोई भी बंदा है, तो बस तुरंत बस कहेंगे 500 दीजिए, 1100 दीजिए, इससे नीचे तो लेंगे ही लेंगे नहीं, बोलेंगे कम से कम 101 तो दो ही, 151 दो। चलो इस बार तो खुश थे फौजी साहब, लग रहा है दे दिया। दे देते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो जो उचित इंसान होता है उसी को देते हैं। वो सख्त नफ़रत है, वो बोलते हैं कि बस इनको पैसे दो बैठे बैठे, और ये दारू दारू पिए जाके बस। तो बस हो लिए हमारे दर्शन भोलेनाथ के। प्रभु बहुत शांति रूप में हमें मिले इतने दिन बाद, और हमने अपने मन की बातें उनसे की, और फिर हम चल दिए बालाजी महाराज के पास, बजरंगबली जो पीछे हैं मंदिर के। यहाँ पे भी बना हुआ है शिवलिंग। तो जब हम लोग तीज पूजा में, जब मैं ससुराल रहती हूँ, जब तीज में आती हूँ दर्शन करने के लिए, तो सिर्फ इन्हीं शिवलिंग में मुझे जगह मिलती है, अंदर वाले में तो नहीं मिलती है। मुझे जीने चढ़ने के लिए डॉक्टर ने मना किया था, लेकिन बस मैं बाबा को देखती हूँ तो मैं सब कुछ भूल जाती हूँ कि मुझे कोई प्रॉब्लम भी है। कोई नहीं, सब बाबा मेरा दुख काटेंगे, सब पार करेंगे। प्रभु हमारी रक्षा करें और आप सबकी भी रक्षा करें। तो हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताएं, और हमारा ब्लॉग ज़रूर देखें। थैंक यू सो मच जो आप लोगों ने हमारा ब्लॉग देखा। और हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज्वाइन कर लें। अगर न्यू नहीं है तो हमारे ब्लॉग को लाइक और शेयर करना, कमेंट करना ना भूलें। दूर का कुछ दिख ही नहीं रहा फ़ोन में। और हमारी छोटी सिस्टर ब्लॉगिंग कर रही हैं। जय बाबा की। सारे भगवानों के दर्शन होगा, सारे भगवानों को भोग लगाना पड़ता है। यहाँ पे माता शीतला हैं और दुर्गा जी हैं, काली जी हैं, और माता वो संतोषी माता हैं, नवग्रह हैं। यहाँ पे ये भी मिल गया, अब इनको भी दो।
फौजी साहब अपने पर्स में देखेंगे नहीं, मेरे पास भी चैन नहीं है। ये देखो तुम्हारे पास किसमें था? 200 का ही है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। और हमारे हो गए दर्शन। और हम ये निषाद राज हैं, इनके बारे में तो मैं नहीं जानती, लेकिन लिखा हुआ था निषाद राज। अब इनकी क्या कहानी है मुझे नहीं पता है, मेरे पापा बता रहे थे। फिर हम लोग आ गए यहाँ पे श्रृंगेरपुर। और जैसा कि मैंने बताया था, ये छोटी सी दुकान के बहुत ही फेवरेट समोसे हैं हम लोगों के, और बहुत ही टेस्टी, सो यमी। मतलब जितना ही इसको टेस्टी कहा जाए उससे भी ज़्यादा था ये। इमली की चटनी, छोटे छोटे से समोसे और फ्राई मिर्च, भाई बहुत मज़ा आया। ये है गंगा मैया। यहाँ हम लोगों को स्नान नहीं करना था, क्योंकि 4 बजे हम लोग पहुँचे थे। तो बस हम लोग गंगा जल अपने शरीर में छिड़क लिए और गंगा मैया को स्पर्श कर लिए। और सभी ने गंगा जल छिड़का अपने अपने ऊपर और स्पर्श किया। और सूर्यदेव को मैं गंगा मैया के अंदर जाके सूर्यदेव को जल चढ़ा रही थी। वो अपने हाथों से जल 5 बार देते हैं ना अर्घ, तो मुझे एकदम से याद आ गया। तो मैं घुसी गंगा मैया में, तो फिर सूर्यदेव दिख रहे थे सामने, तो फिर मैंने उनको 5 बार अर्घ दे दिया। और ये सब लोग पास के हैं, तो फिर उस दिन कुछ था मुझे याद नहीं है, तो सभी लोग गंगा स्नान करने आए हुए थे। और जिन लोगों ने मेरा वीडियो देखा था सब लोग गुस्सा भी हो रहे थे। वाह, सो ब्यूटीफुल व्यू, सनसेट, वेरी ब्यूटीफुल। इतना प्यारा लग रहा था, जी नहीं कर रहा था हटने का। लेकिन बस हम लोग लेट हो रहे थे, तो हम लोगों को निकलना पड़ा फटाफट। पापा जी सबके ऊपर जल छिड़क रहे हैं। बस हम लोग दर्शन करके हो लिए वापस। पूरा व्लॉग देखने के लिए थैंक यू सो मच। चैनल पे नया है तो चैनल को ज्वाइन कर लें। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें फ्रेंड। नेक्स्ट व्लॉग देखना ना भूलें।